बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो क्लास है वो रिलेटेड है पज़ल गेम्स के हवाले से। पज़ल गेम जो है यहाँ हम डेवलप करेंगे। अपना ये पज़ल गेम होगा हमारा। मैं पूरा एक एक स्टेप आपको करके बताऊँगा। सारी चीज़ें जो प्रीवियस लेक्चर की वो सारी चीज़ें आज कंबाइन होंगी। और जो है इसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस लेक्चर को आप लोग देख लीजिएगा। प्रोग्राम बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग हो और आपको आगे सॉफ्टवेयर हाउस में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ये हमारा पज़ल गेम है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे और सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ये मैंने पहले से जो डिज़ाइन किया हुआ ये वही चीज़ है। पहला डिव जो है उसके अंदर जो है इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है। दूसरा जो डिव है उसके अंदर पज़ल गेम लिखा हुआ आ रहा है। और तीसरा जो है जिसके ऊपर हमने जो पज़ल ड्रॉ होगा उसको हमने यहाँ पर बनाना है। तो ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ये करते हैं कि ARR एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, एरे वेरिएबल जिसके अंदर हमारे पास जो पज़ल होगा वो डिज़ाइन हुआ होगा। जो पज़ल है वो यहाँ पर हम इसको स्टोर करेंगे, जिसको मूव करेंगे बाद में। ठीक है, तो हम कंपोनेंट विल माउंट का फंक्शन कॉल करेंगे। कंपोनेंट विल माउंट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर का लूप लगाता हूँ। फॉर लेट y इज इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू 500 और y प्लस इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 के इंक्रीज से वो बढ़ेगा। इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 500, x प्लस इज इक्वल टू 100। ओके, तो ये हमारे दो लूप चल रहे हैं, नेस्टेड लूप। अब यहाँ पर हम बनाएंगे ARR जो हमारे पास एरे है। इसके अंदर हमने कहते हैं कि पुश हो। क्या पुश हो? हम यहाँ पर पुश कराएंगे अपने इस डिव को। ओके, तो हम यहाँ पर कहते हैं डिव। ओके, डिव के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि STY स्टाइल हम देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा एंटर कर लूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमारी जो कोडिंग है। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं कि बॉर्डर सबसे पहले बना लेते हैं। बॉर्डर बॉर्डर हम कह लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक से कॉमा आता है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि विड्थ हम कह देते हैं 90 पिक्सल। ठीक है, हम कहते हैं हाइट हम कहते हैं 90 पिक्सल। ठीक है, और हम कहेंगे यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि एब्सोल्यूट पोजीशन पर लेफ़्ट और टॉप मैनेज हो सके। लेफ़्ट कहते हैं लेफ़्ट कॉलन कितना होगा x प्लस, और यहाँ पर हम कह देते हैं इसको पिक्सल कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, फिर हम कहते हैं टॉप y प्लस पिक्सल। ठीक है जी, और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कर लेते हैं 10 पिक्सल कर देंगे इसको। कंट्रोल S के हमने x जो है वो बोल रहा है मुझे नहीं पता x क्या है, तो हमने गलती ये की कि हमने लेट नहीं लगाया। हम यहाँ पर लेट लगाएंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है क्योंकि हमने एरे को डिस्प्ले नहीं कराया, तो हमें एरे को डिस्प्ले कराना होगा। कहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे? यहाँ नीचे जो रिटर्न हो रहा है रेंडर के अंदर, हम इसके अंदर रिटर्न करवा लेते हैं ARR। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो हमारा डिव है, ये हमारा जो डिव है ये जो है एज आ फ्लैक्स है। हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स हटाकर हमने क्या करना होगा? इसको हमने कह देना होगा कि डिस्प्ले फ्लैक्स जो है ये मैं हटा देता हूँ। इसको मैं कहूँगा पोजीशन रिलेटिव। ठीक है, ताकि इस डिव के अंदर आ जाइए। आप मैंने शुरू में आप लोगों को क्लास कराई थी तो उसके अंदर ये चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, तो ओके। अच्छा, मैं अब इसको सेंटर में नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सेंटर में बनाऊँगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी कि
आप लोगों को इशू होगा और वो समझ नहीं पाएंगे। इसको मैं तो कर दूंगा सेंटर में, मगर मैंने 1 से स्टार्ट किया हुआ इसका लेफ़्ट और टॉप, ताकि समझने में आसानी हो। तो हम इसको अभी फ़िलहाल इसकी अलाइनमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, ये जो पज़ल हमारा पूरा गेम बनेगा। ओके, तो हम यहाँ पर ये चीज़ हमने कर ली। हम इसका बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड RGB में दे देता हूँ मैं 100,50,50। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमें यहाँ पर लेकर आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक जगह पर वेरिएबल बना लेता हूँ, वैल इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम यहाँ पर कहते हैं कि डिफ के अंदर क्या हो, ये जो डिफ हमारा बना है जो पुश हो रहा है एरे के अंदर, इसके अंदर हम कह देते हैं कि ये देखिए ये डिफ ये रहा। ठीक है, जो पुश हो रहा है हमारा, सही है। और इसके अंदर हम कह देते हैं कि क्या लेकर आओ वैल की वैल्यू। ओके, और वैल की वैल्यू हम यहाँ पर प्लस प्लस करके देख लेते हैं, अगर हो गई तो ठीक है। दिस डॉट लेट वैल करना पड़ेगा। ओके, ये हमारे पास आगे वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। 25 ये प्लस प्लस का मतलब क्या है कि वैल की वैल्यू प्रिंट करो, यानी कि डिफ के अंदर डालो, और प्लस प्लस क्या करो, दूसरा काम ये करो कि वैल की वैल्यू एक इंक्रीज भी करो। तो इसका प्लस प्लस का मतलब ये होता है। ओके, तो अब हम ये करते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। फॉन्ट साइज करते हैं इसको 50 पिक्सल। सही है, ओके, और इसको हम कह देते हैं सेंटर में लाना है, तो हमें डिस्प्ले का फ्लेक्स करना होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर उसके लिए आने के लिए। और अलाइन कंटेंट या अलाइन आइटम जो है वो हमारा वर्टिकल्स जो है उसको सेंटर करेगा। ठीक है, तो अब ये कुछ बेहतर पोजीशन में हमारा लग रहा है। हम यहाँ पर इस जगह पर कंडीशन, अब यहाँ पर सीखने वाली चीज़ें आ रही हैं, अब आप इसको देखते रहिएगा कि क्या काम हो रहा है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वैल की हम इस तरीके से हम यहाँ पर वैल कर देते हैं, और ये जो वैल इंक्रीज करा रहे हैं हम, बल्कि हम इसी को इसी में कर लेते हैं ताकि एक चीज़ हो गई ना, इसी को लेके चलते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर वैल की वैल्यू बराबर हो किसके, 25 के। ठीक है, तो ऐसा करो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं करो, लेकिन अगर 25 नहीं हो तो क्या करो, वैल की वैल्यू प्रिंट कर दो। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं वहाँ पर आउटपुट कैसा आ रहा है। ओके, ये 2 से शुरू होगा क्योंकि एक इंक्रीज़ हो गई ना वैल्यू, तो हम इसको 0 से शुरू कर लेते हैं यहाँ से ना। वैल्यू को मैंने बताया था ना एक इंक्रीज़ भी करेगा, 0 से कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 आ रहा है। ठीक है, और इसमें हमने ये बोला है कि अगर वैल की वैल्यू 25 हो तो 24 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू 24 हुई तो इसने क्या करा कि यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई है। और अगर यहाँ पर 24 के बजाय जो भी नंबर आ रहे थे तो वो इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए। ये एक नंबर का डिफरेंस जो आ रहा है वो प्लस प्लस की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा आप लोग, वरना मैं चाहूँ तो इसको तोड़ तोड़ के अलग भी लिख सकता हूँ, मगर थोड़ा प्रोफेशनल वे में प्रोग्रामिंग को सीखें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस का मतलब क्या है, वैल की वैल्यू पहले ले चेक करेगा, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ भी कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। मैं इसको ऐसा आसान और कर दूँ, चलो यूँ कर देता हूँ, वैल प्लस प्लस, और यहाँ पर इसको 1 कर दूँ। अब थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है, वैल की वैल्यू 1 है। हर मरतबा लूप जब बढ़ रहा है वैल चेक कर रहा है कि आया 25 है या नहीं। अगर 25 है तो इसको जो है क्या नाम है यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, और अगर 25 नहीं होगा तो वैल की वैल्यू आएगी। अब सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 से लेकर और ये 25 तक वैल्यू आ रही है। अब हम ये करेंगे कि इसको आइडिया साइन कर लेते हैं इस डिफ को।
आईडी किससे करेंगे, आईडी स्टाइल जो हमारा ख़त्म हुआ है ना, ये स्टाइल ये इधर ख़त्म हुआ है, उसके बाद दूंगा मैं आईडी इज इक्वल टू वैल ऑन क्लिक भी देता हूँ मैं इसको, ऑन क्लिक पर इज इक्वल टू fun1 कॉल हो, fun1 हम ऊपर बना लेते हैं यहाँ पर, fun1 इज इक्वल टू फंक्शन और इसके अंदर वेरिएबल ई आएगा, कहते हैं कि अलर्ट में, कहते हैं कि अलर्ट में आ जाए ई डॉट टारगेट डॉट आई, जिस टारगेट पे क्लिक हुआ है उसकी आईडी हमें पता चल जाए। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, fun1 जो है वो अनडिफाइंड है क्योंकि हमने यहाँ पर दिस नहीं लगाया, दिस डॉट कर देंगे ओके। तो हमारे पर यहाँ पर जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं उसकी हमें आईडी मिल रही है, 18 पे क्लिक करूँगा 18 मिली। ये हमारा कर्सर सही नहीं आ रहा तो हम इसको कर्सर पॉइंटर कर देंगे इसके स्टाइल में, यहाँ पर इसको कर देते हैं देखिए कर्सर पॉइंटर, ठीक है। और अब हमें ये करना है कि जिसके ऊपर भी क्लिक हो, मतलब ये 20 पे क्लिक हो तो ये यहाँ पर आ जाए, 24 पे क्लिक हो तो दोनों अपनी जगह बदल लें। तो हमें ये करना होगा कि सबसे पहले इसको तो हम अलर्ट को हम हटा दें, हमें पता चल गया इसकी वैल्यू गेट हो रही है। हम कहते हैं लेट डिफ डी अंडरस्कोर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कौन सी कि जिसके बाद क्लिक हुआ तो भाई ये हमें पता चल गया था ना, भी हमने देखा अलर्ट के ज़रिए। तो हम इसको फंक्शन के अंदर ये पास कर देंगे तो हमारे को ये डिव मिल जाएगा जिसके ऊपर क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस। और दूसरा हम बना लेते हैं D_25, यानी कि जो 25 वाला है उससे हमें स्वैप करना है, तो हम यहाँ पर D25 कर लेंगे और यहाँ पर हम कह देते हैं इस जगह पर इसको 25, यानी कि फाइंड आउट करो 25 को, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट एक्स, ये टेम्परेरी वेरिएबल है और एक्स 25 कर देता हूँ या L25 कर लेता हूँ, ठीक है। लेट L25, इसमें मैं कहता हूँ कि जिस जो 25 डिव जो 25 है हमारा, इसके स्टाइल के अंदर जो लेफ़्ट है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, ओके। और जो T25 एक वेरिएबल हम बना रहे हैं वो हमने कहा है कि इसका टॉप स्टोर कर दो 25 वाले का, ठीक है। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जिसके ऊपर क्लिक हुआ है उसका स्टाइल डॉट लेफ्ट बराबर हो जाए किसके, जो D25 है, जो D25 जो अभी हमने जिसको हमने गेट किया ना ये वाले, क्योंकि हमने इसका अपने पास स्टोर कर लिया टेम्परेरी L और T में, तो हम इसी को पहले बदलेंगे। इसका जो लेफ़्ट है D25 का लेफ़्ट जो है वो क्या हो जाए, जो क्लिक हुआ है ठीक है उसके स्टाइल के लेफ़्ट के बराबर। और यहाँ पर इसी तरीके से हम कहते हैं कि इसका टॉप जो हो जाए, ये टॉप हो जाए, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस जगह पर जो T25 का जो लेफ़्ट और टॉप था वो बदल गया है किससे, क्लिक वाले से। और अब हम यहाँ पर डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे इस जगह पर 25 तो ये अब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बदल गया है इससे। तो हमारे पास जो ये हमने इसको ऊपर टेम्परेरी वेरिएबल था उसके ज़रिए हम इसको यहाँ पर L25 से स्वैप करवा देंगे, Ctrl+C Ctrl+V। इसी तरीके से हम टॉप को भी यहाँ पर इससे स्वैप करवा देंगे। अब हम जहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये स्वैप हो रहा है, ठीक है, ये स्वैप हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी एक ये है कि हम यहाँ पर अगर 16 पे क्लिक करेंगे तो ये इधर आपस में ये यहाँ से 10 से भी ये हो रहा है, जबकि पज़ल में ऐसा नहीं होता है। पज़ल में क्या होता है, या अप एंड डाउन वाला स्वैप हो सकता है या लेफ़्ट राइट वाला स्वैप हो सकता है। इस तरह से डायगोनल ये जो 13 है ये स्वैप नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो 13 भी स्वैप हो रहा है। तो हमें अब इसको रोकना है,
इसके लिए मैं लगाऊंगा कंडीशन, और ये कंडीशन ज़रा गौर से देखनी है, इसमें बहुत प्रैक्टिस है आप लोगों के लिए ना, सीखने को बहुत मिलेगा इसमें। अच्छा जी अब हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं कि ये जो हमारा सारा काम हुआ है इस जगह पर हम कहते हैं कि अगर L25 बराबर हो किसके, क्लिक वाले के स्टाइल के लेफ़्ट के, अगर ये बराबर हो इसके, यानी कि जिसके ऊपर क्लिक हुआ है उसका लेफ़्ट और ये वाला जो लेफ़्ट है ये बराबर हो जाए, ठीक है, एंड इसके ब्रैकेट में मैं अब क्या लगाऊंगा कि इस जगह पर जो T25 है वो बराबर हो किसके, +100 के, क्योंकि हमारे पास +100 के स्पेस से काम कर रहा है, सही है। अच्छा ये मैं इसको करूँगा पार्स करके ना, क्योंकि जब हमें लेफ़्ट गेट करते हैं ना, मैं आपको यहाँ पर अभी मैं कंडीशन से इस जगह पर इसको कमेंट कर देता हूँ। फ़िलहाल मैं यहाँ पर अगर करता हूँ अलर्ट में मुझे बताओ भाई L25 क्या चीज़ हो आई है, तो मैं Ctrl+S करूँगा तो मुझे यहाँ पर PX के साथ भी वैल्यू मिले 101 PX, ओके। और अगर मैं इस पर 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें 401 PX, ये हमें PX के साथ वैल्यू मिल रही है। तो हम यहाँ पर हमें PX से काम नहीं है कंपैरिजन में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्स कर लेंगे इसको, हम कहते हैं पार्स इंट। जब पार्स इंट करूँगा तो हमारे को PX हटाकर जो नंबर वैल्यू वो मिल जाएगी, सही है। Ctrl+C किया इसको और मैं इसको भी पार्स इंट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक हो गया। अगर इसका लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट बराबर है और इसका जो टॉप है वो इससे 100 प्लस है या 100 माइनस है, तो हम यहाँ पर अब लगा देंगे और की कंडीशन भी, या तो कॉपी किया Ctrl+V, यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा -100, सही है। ये कोड देख लें, इसको बिल्कुल ऐसे ही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। इसको आप आगे देखें तो इस तरीके से भी नज़र आ रहा होगा, ओके। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गई कि अगर इस कंडीशन में है यानी कि लेफ़्ट बराबर है और टॉप जो है वो 100 प्लस 100 माइनस है, तो ठीक है ये स्वैप कर लेगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस पूरी कंडीशन को, ये वाली कंडीशन मैं इसको 2 दफ़ा लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक। ये पूरी कंडीशन इसको कॉपी किया Ctrl+V के साथ, बीच में मैंने क्या करा दिया, या लगा दिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा T25 के लिए करूँगा ताकि टॉप को भी कवर कर सकूँ मैं। टॉप बराबर, अब इसको क्या करूँगा लेफ़्ट के साथ, और ये हमारा लेफ़्ट होगा, ये लेफ़्ट के साथ। यहाँ मैंने ये मिस्टेक की हुई है कि टॉप को मुझे टॉप के साथ ही कंपेयर कराना है, सही। इस जगह पर भी मैंने गलत लिखा हुआ है, टॉप आएगा, ठीक है। इस कोडिंग को आप पॉज करके जो है एक दफ़ा देख लीजिएगा, हम पहले चेक कर लेते हैं, मैं इसको आपको जूम करके भी दिखा दूँगा कि हमारा काम सही हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से तो हो रहा है, हमारी कंडीशन बिल्कुल सही लग गई, लेकिन ये यहाँ पर ये क्या हुआ, ये गलत हो गया है, ये गलत हो गया है, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। तो ये हमने एक मिस्टेक की है, वो ये कि इस जगह पर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट थोड़ी काम करवानी है, हमें तो सारी स्टेटमेंट में काम कराना है,
तो ये हम यहाँ पर जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसने ये सारा काम करना है। ओके, तो ये हमारा सही काम कर रहा है। अब जो हम इस पर कर रहे हैं तो ये इस पर क्लिक करने पर काम, यानी कि अप एंड डाउन लेफ़्ट और राइट तो वर्क करेगा, मगर इस तरीके से ये डायगोनली स्वैप नहीं होगा। कोड अब आप देख लें, इसको पॉज करके आप आराम से इत्मीनान से पूरा कोड लिखिएगा। देखिए, कॉपी करने से भी लॉजिक बनती है। आप ऐसा नहीं कि अगर आप कॉपी करें किसी की लॉजिक तो आपकी लॉजिक नहीं बनेगी। आप इसमें और ज़्यादा भी चीज़ें इन्हांस कर सकते हैं। तो इसको पॉज कर लिएगा, पॉज करके आराम से इस कोड को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर हमें क्या करना है कि हम इसको जो है रैंडमली जो है, जब कंपोनेंट विल माउंट हो रहा हो तो उस वक्त हम क्या करें, रैंडमली जो है ये अपनी पोजीशन को इसकी बदला देते हैं। ओके, तो अब हम इसको स्वैप करते हैं और जब गेम स्टार्ट हो जाए, कंपोनेंट विल माउंट हो, तो उस वक्त जो है वो स्वैप हो जाए। हम ये बेहतर तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं, बटन स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, लेफ्ट 550, टॉप हो जाए 10, 600 इसको कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि स्टार्ट गेम। जब इस पर क्लिक हो तो क्या काम हो, गेम स्टार्ट हो जाए। देख लीजिए यहाँ पर गेम, इसका हमारे पास बटन आ रहे हैं, नहीं आ रहा था, बटन यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इस जगह पर लेफ़्ट टॉप हमने डिफाइन किया है, पोजीशन भी हो गई है, बटन हमारा यहाँ पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या मिस्टेक की है हमने, पिक्सल नहीं लगाया। ठीक है, तो अब हम जब इस बटन पे क्लिक करें, हम कहते हैं कि क्लिक हो, ऑन क्लिक पर fun1 कॉल हो जाए। ठीक है, दिस डॉट स्वैप का फंक्शन एक बना लेते हैं, स्वैप फंक्शन कॉल हो। स्वैप फंक्शन में करना ये है, कुछ भी नहीं करना। ये जो हमारा fun1 था, हम इसको फिलहाल कॉपी कर लेंगे। पूरा आप लोगों में समझा चुका हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C किया, Ctrl+V, सही है। ये जो इफ़ की कंडीशन में लगाई थी, चेक करने के लिए कि एम्प्टी से ही ओनली लेफ़्ट और टॉप के ऊपर स्वैप हो, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी पोजीशन पे स्वैप हो जाए, क्योंकि हमें जो है गेम स्टार्ट करने तो हम किसी पोजीशन पे इसको स्वैप करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि R1 लेट R1 एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इसके अंदर क्या स्टोर हो जाए, मैथ डॉट रैंडम 07 मल्टीप्लाई बाई 24, और इसको हम कर लेते हैं राउंड, मैथ डॉट राउंड, और इसमें +1 करा दूंगा क्योंकि 0 तो आईडी नहीं है, और तो इस वजह से हमें 1 कराना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 नहीं कराऊंगा तो फिर ये एरर भी आ सकता है अगर 0 आ गया इसके पास। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर, जहाँ पर आईडी आ रही थी, इसको हम कहते हैं R1, और जिस जगह पर ये 25 था फिक्स, हम इसको कह देते हैं R2। अगर 0 जो भी आईडी आएगी उसको वो आपस में ये स्वैप कर देगा। ये काम हम कह लेते हैं, लूप के अंदर डाल देते हैं, हम इसको 25 दफ़ा करा देते हैं। फॉर लेट I = 1, I <= 25, I ++, और यहाँ पर ये इस तरीके से Ctrl+S किया, स्टार्ट गेम पे मैं क्लिक करूँगा और ये स्वैप नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसका नाम स्वैप करना है। ठीक है, और ये ई भी हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं, वेरिएबल नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हमारे पास जो पज़ल है ये स्वैप हो रहा है, और इस तरीके से हम इसको आगे पीछे मूव करके जो है
वर्किंग कर सकते हैं पजल को सॉल्व करने की। ओके, तो अब हम कंडीशन लगाएंगे विन करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जब क्लिक हो रहा हो उसी वक्त ही वो चेक हो जाए। और वो चेक किस तरीके से होगा, हम यहाँ पे ग्रुप लगा दें फॉर टॉप के लिए टॉप इक्वल टू 1। जिस हिसाब से ड्रॉ हुआ था उसी हिसाब से हमने लूप बनाना है। और 500 था और टी प्लस इज इक्वल टू 100 था। ओके, यही था। और हम यहाँ पे कहेंगे फॉर लेफ़्ट के लिए इज इक्वल टू 1 और लेफ़्ट लेस देन इक्वल टू 500, लेफ़्ट प्लस इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारे पास इसी तरीके से। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लेट माई आईडी कर लेता हूँ इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो ये लूप है हमारा जो नेस्टेड वाला, उसमें हम कहते हैं कि माई आईडी 1 है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि लेट इज इक्वल टू लेट टेम्प टिप, ठीक है ना, टीपी कर देता हूँ इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ पर मैं आईडी लिखूँगा क्या चीज़, माई आईडी। ओके, और माई आईडी को मैं इसमें प्लस भी करा सकता हूँ। और प्लस कराना ज़रूरी भी है क्योंकि हम एक एक करके गेट करेंगे। अब ये प्लस कराने से पहले हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे कि अगर टीईपी जो है उसका लेफ़्ट डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट पार्स करके करेंगे इसको हम, क्योंकि हमें px नहीं चाहिए। पार्स इंट अगर बराबर हो किसके, l के, एंड टॉप इज इक्वल टू टी के। देन क्या काम करो, देन एक काम ये करो, स्कोर जो है वो प्लस प्लस कर दो। सही है। अच्छा, जब ये स्कोर प्लस प्लस होगा, जब हमारा नेस्टेड लूप यहाँ पर आउटर लूप जो है ये ख़त्म होगा, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि जो स्कोर हमने यहाँ पर बना लेते हैं, लेट स्कोर इज इक्वल टू 1, 0 कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर जब ये लूप ख़त्म हो उसको हम कहते हैं दिस डॉट सेट स्टेट फाइनल स्कोर। फाइनल स्कोर क्या हो जाए, स्कोर हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ था फाइनल, हमने बनाया ही नहीं है बेसिकली ना स्टेट, तो हम वो बना लेंगे। वैसे अगर नहीं भी बनाए तो भी वो क्रिएट हो जाता है, अगर हम बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। स्टेट इज इक्वल टू फाइनल अंडरस्कोर स्कोर कॉलन 0 कर लेते हैं। ठीक है, फाइनल अंडरस्कोर स्कोर ये हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पर हम जाते हैं इस जगह पर जो डिफ था दूसरा वाला जिसमें पजल गेम लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो पजल जिसमें बन रहा है उसके नीचे जो है इसको पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर हमें स्कोर देखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्कोर कॉलन दिस डॉट स्टेट स्कोर, कंट्रोल एस किया मैंने, स्कोर मैंने गलती का फाइनल स्कोर था, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस। तो ये मैंने यहाँ पर एल और टी का लेट नहीं लिखा होगा तभी एरर आया है यहाँ पर। इसमें मैंने लेट लगाना होगा, लेट कंट्रोल एस। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 25 आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये 25 आ रहा है। ठीक है, तो अच्छा इससे परेशान नहीं हुए 23 क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जो है दो हमारी जो है चीज़ें जो है वो बिगड़ी, इस वजह से 23 आगे, ये भी अपनी पोजीशन पे नहीं, ये भी अपनी पोजीशन पे, इसलिए 23 आ रहा है।
ठीक है 22 गए, तो ये 3 अपनी पोजीशन पर नहीं है, तो इस वजह से 22 था, 23 और ये 25। ये हमारा स्कोर जब 25 हो जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए कि आप जो है वो गेम विन कर गए हैं। तो आप उसके बाद यहाँ पर कंडीशन लगा लें, इस जगह पर, इस जगह पर लगा लेते हैं, अगर स्कोर बराबर हो 25 के, तो दिस डॉट स्टेट में आ जाए यू विन। ठीक है, और वैसे क्या लिखा हुआ आएगा, वैसे यहाँ पर नन लिखा हुआ होगा। सही है, नन लिखा हुआ है। जब ये 24 पर आएगा इस जगह पर, यहाँ पर जब इस जगह पर आएगा तो ये जब पूरा सॉल्व हो जाएगा तो वो यू विन लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जो कोडिंग है इससे परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये जो है क्या नाम है, प्रैक्टिस के लिए सब चीज़ होती है, रोज़ाना ऐसा काम करना नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर हाउसेज में। और जो है क्या नाम है, बस सिर्फ और सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए था, ताकि आपकी प्रोग्रामिंग जो वो स्ट्रॉन्ग होती जाए। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।